पूरी की पूरी ड्राइव भर के इन्होंने अपलोडिंग करी है। हाँ। सारे प्रूफ, सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके सीधा ऑनलाइन में फेंक के मारा सोशल मीडिया के ऊपर कि लो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं था उसके पास कुछ करने के लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, इसलिए जरूरी था, उसके लिए जरूरी था, नॉट फॉर हिम बिकॉज अब तो क्या कर सकते हैं, पर उनके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए पेरेंट्स भी नहीं, वो मैं कहूँगा लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये चीज़ें बाहर आएँ, क्योंकि ये चीज़ें जब होती हैं ना एक कमरे के अंदर ही रह जाती हैं, और या तो वहीं सेटल हो जाती हैं या फिर घर के अंदर जाके वही चीज़ वापस से होती है जो पहले हो रही थी, कुछ चेंज नहीं होता। अब चेंज करना था तो एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं। अब वही एक एक्सट्रीम स्टेप भाई साहब ने लिया, जिससे कि हमारी रूह काँप गई भाई साहब कि ऐसा भी होता है और हो रहा है आजकल हमारे सबके बीच में। किसी को पता नहीं किसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने कहीं ना कहीं या तो मौज ले रहे हैं या तो घुट घुट के ख़त्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगी कि वो जब ये स्टेप ले रहे थे एक्सट्रीम स्टेप, तो वो पूरे होशो हवास में थे। एक होता है ना कि कोई नशेड़ी है, नशे की हालत में मर गया, पूरे होशो हवास में उन्होंने ये स्टेप लिया। अरे 1.5 घंटे की वीडियो डाली यार, 1.5 घंटा, मजाक थोड़ी। और उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मतलब कितना हिम्मत लगा होगा उस इंसान को, वो कितना टूटा होगा। सबसे बड़ी बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम देख कर भी अनजाना बन जाते हैं कभी कभी। वो इंसान ने कितने कॉल्स दिए होंगे, लेकिन वी पीपल हमने उसे इग्नोर किया, उसके शायद दोस्तों ने इग्नोर किया होगा, उसकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया होगा, उसने खुद ने भी इग्नोर किया होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप इंसान का हमेशा यही होता है कि अब नहीं हो रहा है, दिस इज़ द एंड। तो वो होशो आवाज़ में सोचने के लिए पता नहीं किस कंडीशन में होगा, वो सिर्फ वही जान सकता है और उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ बोल सकते हैं पर हम वो कंडीशन ना समझ नहीं सकते। तो ये स्टोरी है बेसिकली। यहाँ पर ये कहती है, हेडलाइन कहती है, एंडिंग माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू। अतुल सुभाष नाम था उनका, रेस्ट इन पीस फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। लिखा एंडिंग माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू, इन्होंने ये लिखा था अपने कोट में। तो ये स्टोरी कहती है, द रीसेंट डेथ ऑफ बेंगलुरु बेस्ड टेकी हैज सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस द कंट्री विद अतुल सुभाष हु हैड left a 24-page note behind explaining the details of the case, had written an emotional message for his 4-year-old son. Earlier, an FIR has been filed against people in connection with the suicide of 34-year-old deputy general manager of a private firm, Atul Subhash, who died by suicide, accusing his wife, her family members and a judge of harassment, extortion and corruption. तो ये देखो मैटर ये इसलिए इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उस आदमी के पास जस्टिस लेने का साधन नहीं था। हमारे देश के कोर्ट हैं, संविधान बना है, सब कुछ बना हुआ है, मगर उस बंदे ने जब खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा भी कि भाई मदद करो मेरी, मैं परेशानी में हूँ, तो वहाँ पर जो जज बैठी हुई थी उसने तक पूरा का पूरा मैटर जो है उठा के उसके अगेंस्ट घुमा दिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि चलो ठीक है भाई, इंसान बुरा हो सकता है, क्रिमिनल माइंडेड कोई भी हो सकता है, टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। कोर्ट्स का काम क्या है? सही इंसान को सही जगह रखना और गलत इंसान को जेल भेजना। अगर कोर्ट भी अपनी चीज के अंदर फेल हो रहा है भाई, तो फिर इंसान जाए कहाँ? बात ये है यार, कोर्ट की ना ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सबके सामने आ रही है कि कोर्ट अपनी लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा। कितने केसेस अभी पीछे आए थे, जो सबसे बड़ा पॉर्श केस का ही था, पुणे वाला, एक लेटर लिखने को बोल दिया और छोड़ दिया, ऐसे लिखने को छोड़ दिया। ऐसे ये क्या था यार? उस बंदे ने इतनी बड़ी गाड़ी इतनी तेज चला के 2 बंदों की जान ले ली, उनको मार दिया, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में भी गया, बाप का पैसा था, अच्छी खासी पहुंच थी, सब हुआ, एंड में जाके एक ऐसे लिखना है और छोड़ दिया। इससे ज़्यादा इंडियन जस्टिस सिस्टम को जलील करने वाली चीज़ क्या हो सकती है यार? यही बात है, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि लड़की ने क्या किया, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ने, अभी ये बोला ना कि उसके दोस्तों को पता होगा, कहाँ थे दोस्त? वही तो अब उनकी भी फट जाती है फिर एक टाइम पे आगे कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोड़ देते हैं ना, हम छोड़ देते हैं जहाँ हमें लगता है कि इस लाइन के बाद सिर्फ वो नहीं जाएगा, हम भी कहीं ना कहीं, वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा वाला सिनारियो। तो हम अपने आप को बचाने के चक्कर में ना, चाहे वो हमारा बचपन का ही दोस्त हो, हमने सेम स्कूल में पढ़ाई करी हो, सेम हमने बुक शेयर करी हो, सब कुछ करी हो, पर हम अपने आप की जान बचाने के लिए उसको दलदल में भेज देते हैं कि भाई तुम देख लो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि देखो, जो पहला सोर्स था इंसान के पास, इस आदमी के पास जाकर कहने का कि भाई मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो इसके दोस्त होंगे। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि इंसान एक इंट्रोवर्ट था, ठीक है, दोस्त भी नहीं थे, सिर्फ कोलीग्स थे।
मैं भी मान लेता हूँ कि चलो भाई ऑफिस के अंदर भी आप पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहते हो, चलो ठीक है। सेकंड आप जाओगे, अब इसके बाद कहाँ जाओगे? पेरेंट्स के पास, ठीक है। यहाँ पर ही कह रहा है कि पेरेंट्स भी लाचार हैं, ठीक है। फिर आप कहाँ जाओगे उसके बाद? उसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है जहाँ पर आप जाके बोल सकते हो? पुलिस को। पुलिस इंडिया की सुनेगी ही नहीं भाई, क्योंकि लौंडा है, लौंडे की बात नहीं सुननी, लड़की की बात सुननी। लड़की ने अगर अपने आप को चांटा मार के भी बोल दिया कि इसने मुझे चांटा मारा है, तो फिर पुलिस वाले का यही होता है कि भाई गेम खत्म, मैं क्यों पढ़ूं इसमें। उसके बाद भी अगर पुलिस भी नहीं होती तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या किया कि भाई यहाँ तो एलिगेशन ये तक लगा दिए कोर्ट के ऊपर कि भैया 5 लाख रुपए मेरे से डिमांड की गई थी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए जज के द्वारा। यही तो चीज थी, जज ने जस्टिस से पहले अपनी जेब भरनी सोची भाई। यही तो सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर वो जज भी मेरिट पे अगर नॉर्मल चीज सुन के भी करती, अतुल ने भी एक पूरा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप सारे के सारे मेरे पुराने देखोगे, जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए हैं, आप प्रूफ कर सकते हो, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि इसने फेक चार्जेस लगाए हैं। उसके बाद भी अगर सामने जज बैठा मेरे से कह रहा है कि मैं 5 लाख उसे दूं, तब जाके वो मेरी बात सुनेगा और सामने रखेगा और मेरे फेवर में आएगा। जो भी कोई फेवर में नहीं, सेटलमेंट कराएगा, सिर्फ सेटलमेंट कराएगा। सेटलमेंट लो, मतलब लेकिन दोनों का ही कहीं ना कहीं इक्वली दे देगा, वो फेवर में नहीं इन दी आएगा। एंड लो, उसके फेवर में भी नहीं है। उसके पास 100% एश्योरिटी भी नहीं है कि ये चीज खत्म होगी। 5 लाख देने के बाद भी उसको, तो उसका क्या भरोसा रह जाएगा यार सिस्टम पे? भरोसा क्यों ही रहेगा? तुम खुद सोचो ना यार, अगर एक जज जिसको अगर हम इंडियन है तो हम क्या बोलते हैं कि कानून है और कानून सब कुछ ठीक करता है। हमारे कानून में ही कितने लूप होल्स हैं, हम पहले वो तो क्लियर कर लें, तब तो हम किसी को इंसाफ दिला पाएंगे। जब हम वही नहीं क्लियर कर रहे तो क्या ही किसी लड़के को इंसाफ दिला पाएंगे? हमने 10 धाराएं लड़कियों के हित में तो दे दी, पर हमने क्या एक धारा लड़कों के हित में दी? आज नहीं तक दी ना यार, नहीं दी। वही तो वो चीज है। कहाँ देखो जाएगा? अब मैरिजेस में भी इतनी चीजें होती हैं जहाँ पे सिंपल अभी हमने इसमें देखा था कि एक मैरिज में वुमेन को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन मैन को देना पड़ेगा आराम से। तो ये चीज कहाँ इक्वल लेवल पे उनको सबको ट्रीट करती तो है? वही तो कह रही हूँ, लूप होल्स है। हम अपने लूप होल्स ही कहाँ क्लियर कर रहे हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमने 10 राइट वुमेन को दिया है, विच इज आई एम बीइंग अ वुमेन, आई एम लाइक हाँ ठीक है, अगर किसी के साथ जेन्युइनली गलत हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि वो चीज़ वो यूज़ करे, पर इन अ गुड वे। जब आपके साथ है, जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ें भी सेव करनी है और आपको अपने पति से भी पैसे चाहिए, और फिर आप मिसयूज़ कर रहे हो उसका, तो उस मिसयूज़ के लिए लड़कों के पास भी, आई मीन मेन हस्बैंड, उन लोगों के पास भी तो कोई एक धारा तो होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो जीरो है। अगर वो गलत है तो चलो वो गलत है ही, पर अगर वो सही है तो वो कब तक और कैसे प्रूफ करेंगे? जब तक सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाता, लोग सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम लोगों में भी है, प्रॉब्लम कानून में भी है। वो कितना भी बोलेगा ना लड़का वो सही होगा, लोग नहीं सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के सही होते हैं, पर कुछ लड़के भी सही होते हैं। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।